अब मिसमैच नहीं ना। स्टार्ट किया जाए बाबू, सब लोग वापस आ गए लोग। ऑल ओके, वेरी गुड। पिछला वीडियो लाइव कैसे दिखेगा बाबू? पिछला वीडियो भी लाइव ही दिख रहा है। अरे देखिए, आप ध्यान से आगे समझते हैं। हम भी मोबाइल से ही चेक कर रहे हैं आप लोग को कैसा दिख रहा होगा। देखिए बाबू ध्यान से। मोमेंटम यानी संवेग की अगर बात करेंगे तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। ये मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है। संवेग किसी वस्तु का मास यानी वो कितने केजी का है और वो कितने स्पीड से जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? मोमेंटम। यहाँ आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोमेंटम डिपेंड करेगा किस चीज पर? तो मोमेंटम डिपेंड करता है आपका किस चीज पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। मास पर कैसे? जैसे मान लीजिए कह देगा कोई 60 केजी के खान सर हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। बता दीजिए भैया, 2 छक्के 12 और 2 को जीरो उतार दीजिए, हमारा मोमेंटम हो गया 1200। कौन चीज? तो ये देखिए, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड। भैया हो गया 1200 केजी मीटर पर सेकंड। यही तो है हमारा मोमेंटम। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मोमेंटम में यहाँ तक में दिक्कत नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दिक्कत होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं? ये तो बच्चों की चीज है। मोमेंटम m इंटू भी देगा आपके एग्जाम में, एक बार दिया भी था यहाँ पे, तो दोनों का गुणा करके निकाल लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देता है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि दोनों चीजें बराबर हो जाएं। जैसे हमारे जेब में मान लीजिए यहाँ 200 रुपया है, हम यहाँ 200 रुपया में से 100 रुपया इसे उड़ा दें, इधर कोई मेरे जेब में चुपके से 100 रुपया रख दे, तो हमारे लिए ये धन संरक्षण हो जाएगा। हम जितना इधर से उड़ाएं उतना कोई इधर से ले आके रख दिया, उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण। या फिर एक और चीजें होती है संरक्षण की चीजें। संरक्षण में मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि यहां से ये पैसा उठ के कहाँ गया है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। जैसे आप मोबाइल में कई सी चीजें रखते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये मोबाइल है मेरा, बहुत पुराना हो गया, लड़का कमेंट करता है कि सर बदल दीजिए, 2016 का ये मोबाइल है। इसमें गैलरीज हैं, इसमें कई सारे फोटो वगैरह होंगे, मान के चलिए इसमें बहुत सारा फोटो है, यहाँ पे न्यूज वगैरह से लेकर हर चीज का। जैसे मेरा ये फोटो है, ये मेरा फोटो जो है ये ट्विटर नाम के फोल्डर में है। इससे हम इस फोल्डर से उठा के इसे फोन मेमोरी से उठा के हम अपने इसमें मेमोरी कार्ड में डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या ये मेरा फोटो बर्बाद हो जाएगा? नहीं, वो इस फोल्डर से उठ के दूसरे फोल्डर में चला गया। अभी भी वो मेरा सेफ है, लेकिन डिलीट मार देंगे तब सेफ नहीं होगा। मतलब जब आपको किसी चीज का पाथ पता चल जाए, वो उठ के कहाँ गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव है, वो ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है, बस पाथ चेंज हुआ है, तो इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण। जैसे एक ट्रक है, मान लीजिए कोई ट्रक है, ये ट्रक है, इसका मास होगा m1 और इसका वेलोसिटी मान के चलिए v1। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जो इधर जा रहा है। और यहाँ पर एक तो ठेला वाला बेचारा खड़ा है, ठेला वाला खड़ा है यहाँ पर। इस ठेला वाले का मास मान लीजिए m2 और इसका वेलोसिटी v2 हो गया हो। इन दोनों में हम क्या करा देते हैं? टक्कर करा देते हैं। अब ऐसा भी टक्कर हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हो, ऐसे सामने आ रहे हो, या फिर ये रुका हुआ हो, ये जाके ठेल दिया हो, ये ऐसे कर गए हो, ये मायने नहीं रखता है। बात समझिए, इससे क्या होगा? देखिए कि जो इसका मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम ये चेंज होगा और उसका भी मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन नेट वैल्यू देखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर वहां पे ठेला खड़ा है ना, वहां पर ठेला खड़ा है, तो ये ट्रक वाला मारेगा ना उसको, तो इस ट्रक वाले का कुछ ना कुछ स्पीड घटेगा, कुछ ना कुछ स्पीड घटेगा, और इस ठेला वाले का स्पीड बहुत ही भयानक बढ़ जाएगा, फेंका जाएगा दाएं से, फेंका जाएगा दाएं से। तो तराजू के किसी पलड़े में अगर कोई चीज कम कर दीजिए, एक को ज्यादा कर दीजिए, तो बराबर रह जाता है। बराबर कब नहीं होगा? जब किसी एक चीज को घटाइए, दूसरे को वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ जैसे इधर से कम हुआ तो उधर से बढ़ गया, तो नेट मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्वेटिव रहता है। यही होता है, लॉस नहीं होता है। इसकी जो स्पीड में कमी आई है वो गायब नहीं हुआ है, ये स्पीड में आई कमी इसके स्पीड को बढ़ा दिया है। इसी पे स्थित आधारित होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके कई एग्जाम्पल आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है?
पहले का संवेग यानी m1 v1 ये बराबर होता है दूसरे का संवेग यानी m2 v2। m1 v1 बराबर m2 v2। एग्जाम में कभी क्वेश्चन देगा बंदूक और गोली से, बंदूक और गोली से, यहाँ दे देगा गन यानी बंदूक और इधर दे देगा बुलेट यानी बंदूक की गोली। इससे क्वेश्चन दे देता है, कहेगा सपोज कीजिए बंदूक और गोली ना देख के, आजकल आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है तो तोप और गोला ले लेते हैं, युद्ध का माहौल चल रहा है, तोप और इस साइड में ले लेते हैं गोला, तोप और गोला। तोप के लिए ये वाला फॉर्मूला, गोला के लिए ये वाला फॉर्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, यहाँ आपको 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, m1 v1 2 इधर, m2 v2 2 इधर। 4 में से कोई एक टर्म ऐसा होगा जो नहीं दिया रहेगा, आपसे पूछेगा। तो ये तो सिंपल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। 3 की वैल्यू दे के 1 का पूछेगा, कहेगा आर्मेनिया के सेना का जो तोप है उसका वजन जो है वो 1200 केजी है। तो आर्मेनिया के तोप का द्रव्यमान बताइए, तो 1200 केजी यहाँ रख दिए, 1200 केजी, बस इतने देगा, ई नहीं देगा, v1 नहीं देगा। कहेगा इस तोप की मदद से 60 केजी का एक गोला, तो देखिए गोला का द्रव्यमान कितना दिया, 60 केजी का गोला को, 60 केजी के गोला को फेंका जाता है। यह गोला 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। कितने की रफ्तार से जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। या मान के चलिए कि आप 50 की स्पीड से जाता है या 100 के, कितने की स्पीड से गोला फेंक दिया, 100 के। बताइए कि यह तोप कितनी स्पीड से पीछे हटेगा। तो इसके जगह पे हम रख दिए v1 यानी तोप का स्पीड पूछ रहा है, हो गया। यहाँ पे ये 2 जीरो से अगर इसको काटिएगा तो ये 2 जीरो इधर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब उधर भेज दीजिए 60/12, तो 12 पचे 60, कितना स्पीड, 5 की स्पीड से। कितने स्पीड से पीछे हटेगा, 5 की स्पीड से। और गोलवा कितना स्पीड से गया है, 100 की स्पीड से, देख रहे हैं। तो यही आप पढ़े भी होंगे, बंदूक चलाइएगा तो झटका देगा, बंदूक चलाएंगे तो क्या देगा, झटका देता है। यही तो हो गया संवेग संरक्षण का नियम। अरे भैया यही नियम हुआ तो न्यूटन का तीसरा नियम था, नहीं पढ़े हैं कि उनने जाएंगे तो इन्हीं झटका देगा। न्यूटन ने तीसरा नियम भी तो यही दिया था, ये मोमेंटम पर हो गया। यहाँ पर इस पे कई क्वेश्चन दे देते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन गोला बारूद का आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं इस पे। कौन सा, नाव से रिलेटेड, क्योंकि एक बार एग्जाम में नाव से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसके लिए प्रयोग कर देते हैं नाव, और इधर प्रयोग करते हैं व्यक्ति, नाव या व्यक्ति। कहता है तो यहाँ m1 किसका द्रव्यमान हो जाएगा, नाव का, और v1 नाव की चाल हो जाएगी। m2 किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए, और इसकी चाल हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए, कहेगा कि 80 केजी का नाव, 80 केजी के तो होती नहीं, बहुत भारी होती है नाव, उतनी बड़ी होती है। कह देगा 400 केजी की एक नाव है, तो नाव के जगह पे हम लिख देंगे 400 केजी की एक नाव, 400 केजी की एक नाव। जब इस नाव से, किससे, जब इस नाव से 80 केजी का एक आदमी छलांग लगाता है, तो दिमाग में रखिए आदमी इधर जो देता है बस उसी को रखते चाहिए। 80 केजी का एक आदमी छलांग लगाता है, तो इसका द्रव्यमान कितना, 80 केजी का एक व्यक्ति छलांग लगाता है। इसके छलांग लगाने से नाव जो है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछे हटती है। तो नाव का चाल कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछे हटती है। बताइए कि वो आदमिया कितना की स्पीड में उस पार भागा होगा, मतलब उस पार तड़प के कूदा होगा, मतलब भागा होगा। बिहार में कूदने को बोलते हैं तड़प जाओ, समझ में आया कि नहीं गया। इधर वो पूछ रहा है v2 कि आदमिया कितना तेज से भागा होगा, यही ना पूछा है। मतलब कह रहा है कि नौवा 400 केजी का, आदमिया 80 केजी का, ये कूदा इसे न ओ पट्टी, तो नौवा उधर भागा उतना स्पीड से। तो बताइए आदमिया कितना भागा होगा। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कट गया कि नहीं गया। 2 से ये 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से इस 40 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। आदमी कूदा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आदमी कूदा था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा। आदमी कितना के स्पीड से कूदा था, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड। तो नाव दे दे, बंदूक दे दे, गोला दे दे, इसमें आराम से आप बता सकते हैं। एक और चीज देखिए, एक ट्रक दे देता है और एक टेम्पू दे देता है। ट्रक या कार, टेम्पू या कार कुछ भी ले लीजिए, दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, टक्कर करा देते हैं। टक्कर कराइए भाई। कहेगा
कि 2000 केजी का एक ट्रक है, 60 मीटर पर सेकेंड की वेग से आ रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड की वेग से आ रहा है। यह 1000 केजी भार वाले, 1000 केजी द्रव्यमान वाले किसी कार पर यह क्या मार देता है? टक्कर मार देता है। बताइए उस कार की स्पीड कितनी होगी टक्कर के बाद? तो टक्कर के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v2 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे v2, टक्कर के बाद की स्पीड। सिंपल सी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इधर समेट के गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 120 के स्पीड में भागेगा। ये कितना की स्पीड में? 120 की स्पीड में भागेगा। राजधानी ट्रेन की स्पीड है ये, 120 एवरेज उसकी स्पीड होती है राजधानी की, समझा क्या? वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 है, चलती कितनी है? 140 150, मैक्सिमम पे तो कोई भी चीज़ नहीं चलती है ना। 120 की स्पीड से भागेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसको घुमा घुमा के देगा, कभी टक्कर मरवा देगा, कभी बंदूक पूछेगा, या फिर कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि नाव के इसमें है क्या। लेकिन समस्या इस पे एक अलग टाइप की आती है, अलग समस्या आती है टक्कर में, प्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ टक्कर। क्वेश्चन दिया था तो लड़के जरा कंफ्यूज हो गए थे उस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को खुद देखिए, हम देते हैं आपको, आप बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देंगे। यहाँ पे कहा था कि एक गोला है, एक गोला है जिसका वजन है 5 केजी, हम बस 5 लिख देते हैं, समझिए 5 केजी। और एक दूसरा गोला है, एक दूसरा गोला है, इसका वजन है, इसका भी वजन मान लेते हैं कुछ, इसका 10 केजी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10 केजी वजन है। वजन ये जो गोला है ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रहा है। और ये रुका हुआ गोला है, इस पर ये टकरा गया, ये रुका हुआ गोला है, इस पर ये क्या किया है? टकरा गया है। टकराने के बाद ये दोनों गोला आपस में सट गया है। टकराने के बाद ये दोनों गोला आपस में सट गया है। उस सटने के बाद जब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? सट गए हैं, सब 5 और 10 वाला, तो इसकी स्पीड जो हो गई है वो हो गई है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टकराने के बाद स्पीड कितनी हो गई है? 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है। अब इसमें निकालने के लिए क्या देगा? नहीं, अभी कैसे दे देंगे? टकराने के बाद ये सट गए हैं, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी? हम तो खुद दे दिए थे ना, फिर बचता क्या निकालने के लिए? समझ में आ गया? ये 5 केजी का एक गोला था, ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से आ रहा था। इस पे टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद ससुरा वहीं में सट गया। सट के बाद दोनों साथे उलट के ढिमलाने लगे सब। दोनों कह रहा है कि दोनों जब सट गए हैं सब तो कितना स्पीड से ढिमलाएगा? आंसर बता दीजिए, लो आंसर बताइए इसका, आंसर दीजिए। अरे 10 देख के बता रहा है, लो 10 लिखे थे तो 10 देख के बता रहा, कोई जरूरी थोड़ी है कि 10 होगा। धनंजय कुमार 10 मीटर पर सेकेंड, रुपेश कुमार 20/3, 20/3, ज्यादातर लोग का 10 आ रहा है जी। बाइनरी में कौन लिख दिया 10 10 10 10 करके 20 बार? न्यूटन तो अच्छा सेब खाए थे, सेब ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे ना, सेब खाए थे। सॉल्व कीजिए, चलिए भैया सॉल्व कर देते हैं। आपको ये पता है नहीं ये वाला फॉर्मूला, संवेग संरक्षण m1 v1 बराबर m2 v2, यही ना है? m1 v1 बराबर m2 v2। किसी को कोई दिक्कत है? देखो भैया यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 v1 बराबर m2 v2, m2 v2 ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। m1 के जगह पे कितना केजी है? 5 केजी, और m1 का स्पीड कितना था? 20। m1 का स्पीड कितना था? 20 बराबर m2, ससुरा इसका तो वजनमा दोनों जाके जुड़ गया है, सट गया है, तो m2 5 10 थोड़ी होगा, दोनों जुड़ गया है, तो m2 की जगह जोड़ के बताएंगे 5 और 10 15 जुड़ ना गया है जी। तो m2 की जगह पे जब दोनों सट गया है और सटने के बाद डगरा रहा है इसे, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो m2 की जगह पे कितना हो जाएगा? 15। और कह रहा है कि जब सट के डगरेगा तो कितना होगा? v2 इतना, यही ना है? देखिए इसमें कितना हो जाएगा?
20 25 100 बराबर 15 V2 बराबर 100/15, 5 से तो दोनों कट जाएंगे सब, 20/3 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20/3 मीटर पर सेकेंड। सारा लड़का एक ही गलती किया होगा कि जब सट गया है तो भैया दिमागवा सुतल है, यहाँ M2 के जगह पे हम जो दूसरी जिस चीज का पूछ रहा है उस चीज का वेट लेते हैं। तो पूछ रहा है कि फाइनली इसका वेग कितना होगा, तो इसका वेग पता ही नहीं है तो V2 मांग लेंगे, लेकिन इसका द्रव्यमान आप किस हिम्मत से 10 ले लिए हैं, वो सट गया है उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। फिजिक्स प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जितने लोग का 20/3 आया था सही है, वही 100/15, 100/15 या 20/3। एग्जाम में ज्यादातर शॉर्ट टर्म्स पूछता है, 20/3 देगा या 100/15, बात तो बराबर ही है। पिछले 20 मिनट वाला वीडियो कट होने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए बाबू, जो चीज़ हम यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ लाइव से कट कर गए तो लाइव के बाद वो प्रीवियस क्लास या वॉल्यूम में जाने के लिए 1.5 घंटे का टाइम लेता है। इसलिए अभी कट किए हैं वो अभी गया ही नहीं होगा, अभी लाइव में पढ़ा होगा, वो पीछे नहीं गया होगा। मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। सर रेलवे वाले बैच में पॉलिटी का क्लास होगा कि नहीं, या परचेज करना पड़ेगा? भाई रेलवे वाले बैच में पॉलिटी नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, बस ऊपर ऊपर से मेन चीजें। मतलब रेलवे वाले बैच के लिए जो पॉलिटी होगा वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगेगा, मेन चीज। और जो पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है उसमें यूपीएससी लेवल का पॉलिटी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में कुछ नहीं, वहां पे सीधे राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में लगता है। नॉर्मल चीजें होंगी ना भाई, एनटीपीसी के लायक ही तो आदमी पूछेगा। आई वॉज राइट, कुमार, ठीक है भाई, राइट थे आप। आगे समय प्रवीण कुमार शर्मा जी कर रहे हैं, मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले हैं, आप सॉल्व करते चलिए उसको। अभी दिमाग लगा रहे हैं वेट को केजी में, वेट और द्रव्यमान ज्यादा होशियार काय बन रहे हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं इसका द्रव्यमान 5 kg है, तो आप वेट और द्रव्यमान में होशियार काय बन रहे हैं? जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे द्रव्यमान और वेट में अंतर होता है, समझा देंगे क्या अंतर होता है द्रव्यमान और वेट में। अगर हम इधर वेट ले लेते हैं इधर भी वेट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों और द्रव्यमान लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी क्यों कंफ्यूजन हो रहे हैं आप उसमें? जब वॉल्यूम, मास और डेंसिटी पढ़ाएंगे तब आपको वहां बताएंगे कि मास और वेलोसिटी इसमें अंतर क्या होता है। मटेरियल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दे भाई, सॉल्व कीजिए सेम क्वेश्चन। मटेरियल का क्वेश्चन बच्चा वाला की तरह है, मटेरियल का क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। चलिए मोमेंटम का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं मटेरियल से। यहां बना दिए मटेरियल का क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 60 kg का एक स्कूटी जो है उसकी मास देखिए कितना दिया है, 60 kg का है स्कूटी, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 40 की रफ्तार से चल रहा है। इसका संवेग बताइए। संवेग P बराबर m इंटू भी, m दिया है 60, v दिया है 40, 6 चौक के होता है 24, 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया यहाँ पर। ये तो सॉल्व करिए देंगे मटेरियल में। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 40 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए काम करता है, आवेग बताइए। इंपल्स बराबर होता है मास इंटू टाइम, सॉरी फोर्स इंटू टाइम, बल गुणे समय। 40 न्यूटन का है, कितने सेकंड के लिए काम कर रहा है? 2 सेकंड के लिए, 80 हो जाएगा। आवेग कितना होगा? 80 न्यूटन सेकंड, 80 न्यूटन सेकंड हो गया। जितना मटेरियल में दिया उससे ज्यादा सॉल्व करके बाद। एक गेंद का द्रव्यमान 2 kg है, कोई गेंदा है जिसका द्रव्यमान कितना kg है? 2 kg है। चलिए उसका प्रारंभिक वेग 40 है जो घटकर 15 हो जाता है, यानी पहले वेग कितना था 40 और अभी घट के कितना हो गया? 15 हो गया। तो इसका आवेग बताइए। आवेग, इंपल्स, आपको बताए हैं कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज आवेग। संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 का मतलब क्या होता है? P मतलब संवेग, M2 V2 माइनस मतलब पहल का संवेग माइनस दूसर का संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग माइनस द्रव्यमान गुणे वेग। पहल का द्रव्यमान मतलब ये दूसरा द्रव्यमान, दूसरा वाला फिर पहला वाला, इसी तरह ना अंतर निकालते हैं। तो पहले देखिए यहाँ ध्यान से, घट कर कितना हो गया? 15 हो गया। तो 2 गुणे 15 कितना हो गया? 30, और 2 गुणे कितना हो गया? 80, यानी इसमें घटा हुआ है कितना का? 50 का। आगे गुणा भाग देख लीजिएगा। संवेग में जितना चेंजिंग होता है उतना ही होता है।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संवेग में 1200 केजी का एक ट्रक 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता है। एक ट्रक है, ये भी M1 V1 पे लगेगा, M1 V1 बराबर M2 V2, ये ट्रक पे लग रहा है। देखिए 1200 केजी का एक ट्रक है, 1200 केजी कितनी की रफ्तार में आ रहा है, 80 की रफ्तार में आ रहा है। 200 केजी के एक टेम्पू को टक्कर मारता है, टेम्पू का स्पीड क्या होगा, तो V2 मान लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। 8 छक कितना होता है, 48, जीरो का जीरो, 480 मीटर पर सेकेंड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागेगा। हो गया, आगे बढ़े। देखिए संवेग में आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं वो इसी पर लग जाते हैं। M1 V1 बराबर M2 V2, या फिर आपको P बराबर M इंटू V, ये तो एकदम बच्चा वाला हो जाएगा, P बराबर M इंटू V। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन टफ करेगा इसमें तो यही वाला पूछता है आपसे, कहाँ गया ये वाला। और इसमें सारा लड़का एक ही गलती करता है, टक्कर के बाद वाला नहीं पूछता है। ये सट गया, तब सट गया ना तभी दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे, और नहीं सटा तो फिर सिंपल फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2, नहीं सटा तब। आगे बढ़ जा। न्यू स्टूडेंट को प्रीवियस वीडियो मिलेगा, प्रीवियस वीडियोस देखिए ना, उसी में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। सर ऐसे सिलेबस 2021 में खत्म होगा, आपका एग्जाम भी 2020 में नहीं होगा। सिलेबस 2021 में खत्म होगा, हमको क्या जाता है, हम तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। 2 दिन क्लास ले लेंगे नॉन स्टॉप, सैटरडे संडे 10-10 घंटा, सिलेबस खत्म। दरोगा का बैच यहाँ से हट गया था, दोबारा उसे डाल दिया जाएगा। गुरुजी इंग्लिश में PDF कब आएगा, बहुत कम उम्मीद है आएगा। मैप का PDF का प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेंगे उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास को हम लोग कल समझेंगे। लोग मोमेंटम आप समझ गए। अब मोमेंटम तक समझा दिए आप लोग को, टक्कर भी बता दिए कैसे टक्कर होता है। बंदूक से पूछेगा, या तो फिर नाव से छलांग लगाते पूछेगा, या फिर टकरा के पूछेगा, टकरा के सटा देगा तब पूछ सकता है। अब हम कोणीय संवेग और रेखीय संवेग कल बताएंगे आपको। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है कि रॉकेट किस पर उड़ता है, और एक और पूछता है किसी घूमते मेज पर कोई लड़की आके बैठ जाएगी तो क्या होगा। कोई लड़की ऐसे हाथ फैला के घूम रही है, अचानक हाथवा सिकोड़ लेगी तब क्या होगा। समझ आ गया कि नहीं, सिकोड़ के उड़िएगा तो अच्छा रहता है। इसलिए शक्तिमान मूवी में देखते होंगे, शक्तिमान को जब मुड़ना होता था तो ऐसे घुमरिया के उड़ जाता था। इसे सबको कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।